गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों के साथ मैं फिर से मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी भी वैसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपको समय देते हैं, साथ देते हैं तथा समर्पण देते हैं। यह तीन चीजें अगर जो व्यक्ति आपको दे रहे हैं, समझिए आपके जिंदगी के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी है। इसलिए उनसे हमेशा करीबी बनाकर रखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज हम लोग यूनिट को चेंज कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, वहां पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन ऑफ पावर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लुब्रिकेंट एंड कूलेंट टॉपिक पे। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट टॉपिक अर्थात यह एक यूनिट है जिस यूनिट के अंतर्गत हम आज लुब्रिकेंट पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग को डिस्कस करना है दोस्तों लुब्रिकेंट पे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज लुब्रिकेंट टॉपिक पे। लुब्रिकेंट होता क्या है? लुब्रिकेंट वह चीज है, वह एक तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी घर्षण वाले पार्ट्स के बीच में करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब हम मैकेनिकल में हैं तो इस चीज को थोड़ा गहराई से जानते हैं। कोई भी जो मशीन होता है, वह मशीन में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं। जो मूवेबल पार्ट्स है वह जिसके संपर्क में आता है वह पार्ट्स स्थिर है। अर्थात अगर दो पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें एक पार्ट्स क्या होता है, मूवेबल होता है और एक पार्ट्स स्थिर होता है। तो वैसी स्थिति में जब वह मूवेबल होता है तो क्या होता है, एक दूसरे को रगड़ने का काम करता है, घर्षण होने का काम करता है। नहीं तो जब वो घर्षण होगा तो क्या होगा दोस्तों, उसके बीच में क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगा। आप अपने माथे पे 108 बार बचपन में किए होइएगा, टीका लगाए होइएगा, तो पता चल गया होगा कि क्या होता है। तो क्या होता है, वहां भी क्या हुआ, घर्षण उत्पन्न हुआ। किसी भी चीज को आप अपने हाथों कहीं अपने तलहट पर रगड़िए तो देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे हाथ गर्म हो जाता है। जनरली तौर पे हाथ रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है। ये क्या है, घर्षण है। घर्षण होने से क्या होता है कि गर्मी उत्पन्न होता है। तो क्या होगा कि घर्षण जो ही होगा तो गर्मी उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगा तो उसमें आग लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसका पार्ट्स घिस जाएगा। पार्ट्स घिस जाने से क्या होगा कि उसका पार्ट्स का जो एक्यूरेसी है, मूवमेंट है, वह खराब हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि उसके जो स्पीड है वह स्पीड में वह मोशन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो है उसका प्रभाव पड़ता है। इस चीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी पार्ट्स में जहां पे दो पार्ट्स आपस में घर्षण उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात एक मूवेबल है और एक स्थिर है, तो वहां पर उसके बीच में हम क्या करते हैं कि एक पदार्थ को डाल देते हैं। वह पदार्थ है क्या, लुब्रिकेंट, ठीक है। मोबिल आप समझते हैं ना दोस्तों, मोबिल का इस्तेमाल करते हैं, वह क्या है, एक लुब्रिकेंट है। आप प्रचार में देखते होइएगा। तो वहां पे क्या है, आप साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे साइकिल का जो अगला चक्का है, पिछला चक्का है, जहां जहां पे ज्वाइंट है, जहां पे मूवेबल पार्ट है, वहां पे आप क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। वह क्या है, वही तो लुब्रिकेंट है। क्यों डाल रहे हैं, ताकि उस दोनों के बीच जो घर्षण है उस घर्षण को कम कर सके, आपका स्पीड अच्छा हो सके, इसलिए तो हम डालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या जानना था, लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट है क्या, एक तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम दो घर्षण वाले पार्ट्स के बीच में डालकर दोनों के बीच क्या करते हैं, एक दीवार पैदा करते हैं, एक पतला परत के रूप में पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि वह दोनों को आपस में सटने से रोकता है, घर्षण होने से रोकने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो वही क्या है, लुब्रिकेंट है। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट पे। क्या क्या फंक्शन हो सकता है दोस्तों? सबसे पहला तो जो ही उस बीच में डाल देंगे, यह दो पार्ट्स हैं, इस दो पार्ट्स के बीच में हम क्या किए कि डाल दिए ऑयल। अब यह बीच में क्या किया कि एक पतला परत बना लिया। तो अब यह अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा कि इसके साथ संपर्क में नहीं है तो क्या इसको घर्षण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया, घर्षण को कम करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, घर्षण को कम करने का काम कर रहा है। दूसरा क्या होगा, जब हम इस पर डाल देंगे तो क्या होगा, यह आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, और आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा तो इसका मतलब क्या कि स्पीड बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा क्या हुआ, पार्ट्स के अंदर गर्मी को कम करता है। अर्थात जो ही घर्षण कम हुआ तो क्या होगा, गर्मी
कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यह ठंडा रखेगा। यह क्या करता है, पार्ट्स को ठंडा रखने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा, यह ठंडा रखेगा, कोल्ड करके रखेगा। ठीक है दोस्तों, अब यह और क्या करेगा आगे दोस्तों, जब हम इसको इस तरह से डाल देंगे, यह गर्मी कम करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, ठंडा रखेगा, तो क्या होगा कि इसका लाइफ क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि यह घर्षण नहीं हो रहा है। घर्षण नहीं हो रहा है तो क्या होगा, खराब नहीं हो रहा है, और खराब नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि यह इसका लाइफ बढ़ रहा है दोस्तों, इसका लाइफ ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है उसमें जंग लगने का काम होता है। अगर इसमें हम ऑयल नहीं डालते हैं तो क्या होगा कि उसमें रस्ट लगेगा कि नहीं, जंग लगेगा कि नहीं, और जंग लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वह जंग उसको खा जाएगा, खराब कर देगा। तो क्या होता है कि रस्ट लगने से बचाने का काम करता है। रस्ट लगने से क्या होता है, बचाने का काम करता है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो ही ये सारा काम होगा तो क्या होगा कि मेरा जो ही स्पीड बढ़ जाएगा, उसका लाइफ बढ़ जाएगा, वह ठंडा रखेगा, घर्षण कम होगा, तो क्या होगा कि वह इस सब जब फायदा होगा तो वह क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि परिणाम यह निकलेगा कि वह उत्पादन ज्यादा करेगा, अर्थात अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा। ठीक है, अर्थात वह क्या करेगा दोस्तों, तो मास प्रोडक्शन करेगा। मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, मास प्रोडक्शन मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा उत्पादन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मास प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यह है मेरा फंक्शन, किसका दोस्तों, लुब्रिकेंट का फंक्शन है। अब हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका कार्य था। अब हम इसके गुण के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन कौन से लुब्रिकेंट में गुण पाए जाते हैं उस पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला चीज होता है विस्कोसिटी। सबसे पहला चीज होता है दोस्तों विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी लुब्रिकेंट का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि लुब्रिकेंट जो प्रवाह कर रहा है तो उसको आसानी से बहने से रोकता कौन है। यह देखिए, आप एक जगह पर पानी को डाल दीजिए, ठीक है, पानी डालिएगा तो ही क्या होगा, पूरा फैल जाएगा। पानी डालते ही क्या होगा, वह पूरा फैल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मोबिल डाल दीजिए, आप मोबिल डाल दीजिए तो वह क्या होता है, एक मोटा परत के रूप में थोड़ा दूर फैलता है। अब ये कि ये पानी था और ये मोबिल है, दोनों में क्या है, अंतर है। दोनों तो लिक्विड ही है, लेकिन फिर क्या हुआ कि अंतर आ गया ना। क्या हुआ कि यह जितना आसानी से यह फैल रहा था उतना आसानी से यह फैल नहीं रहा। इसका क्या मतलब कि इसको बहने से कोई है जो रोकने का काम कर रहा है। तो जो अवरोध होता है, कितना अवरोध है, वह पता चलता है किसके अंतर्गत, विस्कोसिटी के अंतर्गत, कि लुब्रिकेंट को अधिक बहने से फैलने से रोकता कौन है। इसी रोकने वाले काम को, चीज को हम क्या कहते हैं, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। जिसका विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा वह लुब्रिकेंट उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा रुकावट होगा। बहने में क्या होगा, रोकेगा उसको, और बहने में रोकेगा तो वह क्या करेगा, ज्यादा मोटा रहेगा, और ज्यादा मोटा रहेगा ज्यादा मोटा परत बनाएगा, और ज्यादा मोटा परत बनाएगा तो क्या होगा, आसानी से मूवमेंट होगा और घर्षण कम होगा। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अच्छा इसको मापते किसके द्वारा है, इसको भी हमको जानना है दोस्तों। इसको हम मापते हैं विस्कोमीटर के द्वारा। एक मापने का यंत्र होता है जो विस्कोसिटी को मापने का काम करता है, उस यंत्र को कहते हैं विस्कोमीटर। उसको दोस्तों हम कहते हैं विस्कोमीटर। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे दूसरा पॉइंट पे। वह दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यह स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी वह गुण है जब उसका हम तुलना करते हैं। क्या चीज से तुलना करते हैं, पानी से तुलना करते हैं। तो क्या चीज का तुलना करते हैं दोस्तों, वजन का तुलना करते हैं। ठीक है, कि एक मान लीजिए कि एक डब्बा से जितना माप हम लिए, ठीक है,
इतना ही मात्रा में पानी लिए, इसी डिब्बा से फिर क्या किए हम, लुब्रिकेंट भी लिए। ठीक है, लुब्रिकेंट लिए। अब इस दोनों के भार में कितना का डिफरेंट आया, अर्थात दोनों में जब हम भार की तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसी तुलना को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लुब्रिकेंट के भार को पानी के भार से समान रूप में लेके और दोनों को मिलाया जाता है कि दोनों के बीच डिफरेंट कितना आ रहा है, तो उसी भार को, वजन को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? हम चलते हैं दोस्तों आगे। फ्लैश पॉइंट क्या होता है दोस्तों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, लुब्रिकेंट में बहुत ज्यादा यह काम करता है, और विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट होता है जब लुब्रिकेंट यहां पे काम कर रहा है, दो स्लाइडिंग पार्ट्स हैं, उस स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच में यहां पर क्या है, लुब्रिकेंट है। ठीक है, जब यह लुब्रिकेंट बीच में चारों तरफ परत बना के यह घूम रहा है, इस पर दूसरा पार्ट स्लाइड कर रहा है, तो होता क्या है कि स्लाइड करते 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 एक समय, हर चीज का तो एक लाइफ होता है दोस्तों ना, तो लुब्रिकेंट का भी तो एक लाइफ होता है, वह भी एक निश्चित सीमा तक ही रहेगा ना। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब लुब्रिकेंट का काम जो है, उसका जो जीवन जब खत्म होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वह पतला हो जाता है। ठीक है, अब वह क्या हो गया कि जो ही इसका पावर जब कमेगा, तो ये क्या होगा, दोनों आपस में, दो पार्ट्स आपस में संपर्क बनाएंगे। संपर्क बनाएंगे तो क्या होगा कि घर्षण होगा। अब घर्षण होने पर चूंकि इसका पावर कम हो गया है, किसका, लुब्रिकेंट का, अब इस स्थिति में क्या होता है कि इससे धुआं निकलने लगता है। क्या होता है दोस्तों, धुआं लगने लगता है। तो धुआं कम निकलेगा, वह एक निश्चित टेम्परेचर तो होगा। आपको गर्मी लगता है क्या, तो आप 20 डिग्री टेम्परेचर तक आप क्या कर रहे हैं, आप में सहने की क्षमता है, लेकिन आप उससे ज्यादा सहने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर आप व्याकुल हो जाइएगा। नहीं, तो आप पानी उबाल रहे हैं, पानी कब उबलने लगता है, जब उसका क्वथनांक उतना डिग्री से हाई होगा टेम्परेचर, तब तो वो उबलेगा। जब तक उस टेम्परेचर को पार नहीं करेगा तब तक तो वह नहीं उबलेगा। तो वही चीज है कि एक निश्चित टेम्परेचर जिस पर इस पर क्या होता है, धुआं उठने लगता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट, अर्थात जिस पॉइंट पर, अर्थात जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर इससे धुआं निकलने लगता है लुब्रिकेंट से, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट, दूसरा होता है फायर पॉइंट। ठीक है, फायर पॉइंट क्या होता है? फायर नाम से स्पष्ट है, फायर मतलब क्या होता है, आग। फायर मतलब क्या होता है दोस्तों, आग। मतलब वह टेम्परेचर, वह तापमान, जिस तापमान पर क्या होता है कि आग के लपटे पकड़ना, आग लग नहीं जाता है, आग लग नहीं जाता है कभी भी, लेकिन आग की लपटे पकड़ता है, उस पर बार बार आग के जैसे लगता है कि आग लग गया, हल्का लगा फिर वह हट जाता है। तो आग की लपटे जब पकड़ लेती है तो वह टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट। अब इसी से अगर ऊपर जाता है तो पूरा आग लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए फ्लैश पॉइंट होने से पहले ही फ्लैश पॉइंट पर हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यह जो टेम्परेचर होता है, कौन, फायर पॉइंट, यह टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से प्लस 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। किसकी अपेक्षा, फ्लैश पॉइंट पे। अर्थात जब धुआं देता है उस समय जितना तापमान है उससे 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर ज्यादा तापमान हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आग की लपटें पकड़ना शुरू हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फायर पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, पोर पॉइंट वह पॉइंट है जिसमें क्या होता है कि हम उस पर काम करते करते लुब्रिकेंट क्या हुआ, अब लुब्रिकेंट क्या हुआ कि अब जम गया है, साफ जम गया है, उसका लाइफ साफ खत्म हो गया, अर्थात वह डेड हो गया है, अर्थात वह बहना रुक जाता है। जहां पर लुब्रिकेंट बहना रुक जाता है, उसका जो है क्रियाशील खत्म हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पोर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया मेरा सारा प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों,
एक और प्रॉपर्टीज है दोस्तों जो हम भूल रहे थे, छोड़ रहे थे, वह है ऑयलनेस। ऑयलनेस क्या होता है दोस्तों? ऑयलनेस को हम कहते हैं चिकनाहट। ऑयलनेस को कहते हैं हम क्या? चिकनाहट। चिकना बात समझ रहे हैं? किसी भी चीज क्या होगा? साफ एकदम स्मूथ होगा, नहीं एकदम मुलायम होगा, तो उसको क्या कहते हैं? चिकना। ठीक है, तो यह लुब्रिकेंट जो होता है एकदम क्या होता है? चिकना होता है, एकदम मुलायम होता है। तब तो यह दोनों के बीच एकदम पूरा परत के रूप में बना लेता है, दोनों से एकदम पूरा संपर्क कर लेता है। अगर यह हार्ड होगा तो क्या फैल के चारों तरफ बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसमें एक चिकनाहट का गुण होता है जिसके कारण ही दोनों के बीच एक परत बनाता है। अगर यह चिकनाहट का गुण ना हो तो यह दोनों के बीच एक परत के रूप में नहीं बनाएगा। चिकनाहट के गुण के कारण ही यह दोनों के बीच एक परत बनाने का काम करता है। तो विस्कोसिटी में एक गुण क्या होता है? चिकनाहट का गुण होता है, जिसके कारण यह क्या करता है? दो पार्ट्स के बीच में परत बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह गुण ना हो यह परत नहीं बना पाएगा दो पार्ट्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा क्या प्रॉपर्टीज। टोटल 6 प्रॉपर्टीज थे, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयलनेस, फ्लैश पॉइंट, 4 पॉइंट और फायर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।